कार्यकर्ता सह वोटर मुलाकात और संवाद है ये। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करते हैं कि हर एक वोटर से जाके संपर्क करें, उनको उस विचारधारा से लैस करें जिस विचारधारा के कारण वो इस बार उत्सुकता से वोटर बने हैं। कोई भी वोटर किसी ने बनाया नहीं है, वोटर स्वयं बने हैं। और यही इस बार तिरहुत लोकतंत्र की ताकत है स्नातक की, कि सारे स्नातक अपने अधिकार के प्रति सजग हुए हैं। और जब लोग सजग होते हैं, जब जन सैलाब उमड़ता है, तो बदलाव की ऐसी आंधी आती है, बदलाव की ऐसी धारा बहती है कि बड़े बड़े चट्टान बह के उसमें बह जाते हैं। इस बार लोग अपने अधिकार को पाने के लिए, सारे युवा साथी, सारे नए वोटर्स मजबूती से अपने अधिकार को पाने के लिए मतलब बहुत ही उत्सुक है और 5 तारीख का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से मैं सदन जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा और उनके हमेशा सेवा के लिए खड़ा रहूंगा, ये मैं उनको वचन देता हूँ। हमें लगता है कि जो मतदाता है, मतदाता से सीधे जो है प्रत्याशी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वोटर के जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? कुछ लोगों की परिपाटी रहती होगी या पहले भी रही होगी या इस बार भी वो उसको पालन कर रहे होंगे, पर हम लोग का विचारधारा ही है समाजवाद का। और हमारे जो नेता हैं उसी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण ही हम लोग को ज़मीन पे उतारते हैं और उसी विचारधारा को लेके हम लोग भी हमेशा हर रोज़ चलते हैं। बेशक मैं शिक्षक हूँ, लेकिन मैं भी सामाजिक जीवन का छात्र हूँ। हर रोज़ नई नई बातें सीखता हूँ, समाज में जाके उनके दुख दर्द को समझता हूँ, उनके दुख दर्द को समाज में उसका निराकरण पे विचार करते हैं हम लोग। और नए साथी बिल्कुल मजबूती से इस बार खड़े हैं अपना वोट देने के लिए, इसीलिए वो बने हैं। वो किसी भी एक विशेष प्रयोजन के कारण नहीं बने, उनका एकमात्र प्रयोजन है अपना अधिकार पाना। जब आप चुनाव जीतेंगे, सबसे पहला काम कौन सा होगा क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, लोगों के लिए, लोकहित में? देखिए, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए थी आज तक। जो मेरी भी वेदना है, हर एक साथी की वेदना है, हर एक परिवार की वेदना है। सही समय पे पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन, सुलभता से, अर्थात आपके डोर स्टेप पे, करीब में, पास में कॉलेजेस होना, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होना, या फिर और सेंटर्स होना जहाँ की हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को जाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बहुत दूर न जाना। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फिर पीजी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आज तक अछूता रहा है। पीजी करने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? सीधे यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं पीजी की पढ़ाई सीतामढ़ी में और कई जगह पे, अलग अलग जगह पे सुलभता से होती, ज़्यादा संख्या में होती है, सब लोग पीजी कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना एवं जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए वजीफे का बात करना, ताकि वो अपने जो कंपटीशन की तैयारी है, कोचिंग की तैयारी है, कर सके, उसके लिए वो घर पे आश्रित न रहे। ये मुख्यता से काम की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता थे, इन्हें गिने चुने लोग थे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब हमारे बड़े भाई गोपी किशन जी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी बने, उससे पहले भी ये मतदाता पर काम बेहद पैमाने पर कर रहे थे। किसी आदमी को अगर चुनाव लड़ने का इच्छा रहता है, जज्बा रहता है, जुनून रहता है, तो वो अपना काम करते रहते हैं। पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया महागठबंधन के रूप में। इन्होंने प्रत्येक प्रखंड में पहले से भी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे कि बाजपट्टी में भी पहले पिछले बार मतदाता 1000 के करीब में था, इस बार दुगुना हो गया। तो कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है और जागरूकता बढ़ाने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और खास करके यहाँ के जो प्रत्याशी, हम लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी गोपी भाई हैं, इनका बहुत योगदान रहा है। क्योंकि इन्होंने डोर टू डोर अपने आदमी को रख कर, और पार्टी के भी जो अध्यक्ष है, पंचायत लेवल पर अध्यक्ष है या समर्पित लोग इनसे है, पार्टी से महागठबंधन से जुड़े सभी लोग ने बड़े पैमाने पर प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, या विधायक जी हो, या अन्य कई विंग के लोग हैं, सब लोग मिलकर अधिक से अधिक मतदाता बने। जैसे बाजपट्टी में भी हम लोग विधानसभा में करीब 5300 वोट है, मतदाता बना है। तो ये एक मिसाल कायम हुआ और खास करके गिने चुने लोग ही चिनते थे। और हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका सरल स्वभाव है, मृदुलभाषी है, और इनके पिताजी भी बहुत सुलभ और सच्चे जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के संपर्क में उन्होंने विधायक भी रहे उस समय उनके कार्यकाल में।
और उस समय से ही पार्टी के निष्ठावान रहे हुए हैं, उन्हीं के पुत्र गोपी किशन जी हैं। हर जगह चाहे किसी भी जात बिरादरी में हो, हमारे नेता भी कहते हैं हमारी पार्टी A to Z की है। और सच में राष्ट्रीय जनता दल एक ही पार्टी है जो हम लोग कभी किसी जात पर टीका टिप्पणी नहीं होता, न हमारे नेता करते हैं, न हमारे कोई विधायक या MP के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। चाहे हमारे पार्टी में यादव हो, मुसलमान हो, बैस हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, भूयार हो, सूरी हो, तेली हो, कानू हो, कलवार हो, पासवान हो, रविदास हो, सभी जात का, राजपूत हो, सभी जात का मिश्रण है। कुशवाहा हो, नाई समाज के लोग हो, लोहार समाज के लोग हो, चौपाल समाज के लोग हो, सभी जाति का जुड़ाव हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति लोगों में है। यह कुर्मी समाज के लोग भी है, और नेता में भी जो प्रत्याशी बनाए हैं उनके प्रति सभी समाज के लोग, नौजवान हैं, पहले से भी शिक्षित लोग हैं और हमेशा ये क्षेत्र में रहते हैं। पहले भी नहीं चुनाव लड़ते थे तब तो पर भी ये कुछ न कुछ लोगों के बीच जाके काम करते थे, चाहे कॉलेज लेवल पर किसी का काम हो, विद्यार्थी को उसमें हमेशा लगन के साथ करते थे। इसलिए हमारे जो मतदाता हम लोग जा रहे हैं मतदाता के बीच, प्रखंड लेवल पर कार्यक्रम करते हैं, पंचायत लेवल पर, तो उनका रुझान है जो गोपी किशन ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। इसलिए सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर भी लोग इनको मदद कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी गोपी किशन जी के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़े वोट की मार्जिन से जीत होगी। जो अपने विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के लिए मांग किए थे, हम लोग की सरकार नहीं है, नहीं बना, ठीक बात है, हम लोग प्रयास में है। सरकार अगर हमारी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम निश्चित रूप से बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज होगा। नए वोटर बढ़े हैं इस बार, क्या लगता है उलट फिर हो सकता है सीट पर? एकदम पूरी तरह नए लोग में भी उत्साह है गोपी किशन जी के। गोपी किशन के अलावा किसी का चर्चा ही नहीं है। गोपी किशन के क्रम संख्या 2 पर 1 नंबर पाई के चिन्ह पार कर सब लोग भारी से भारी मतों से विजय प्रथम बरता। नए मतदाताओं से क्या अपील है? नए मतदाताओं से भी अपील इसलिए करते हैं कि गोपी किशन भाई भी बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़े हैं, तब लोग वोटर भी बने हैं। नहीं तो पहले वोटर को चिन्हित लोग वोटर बन जाते थे, आम लोग वोटर नहीं बन पाते थे। इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और सब लोग में उत्साह भी है जो गोपी किशन जी को हम लोग मत देकर जिताने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर ललन कुमार राय हुआ। कहाँ से हैं आप? हम सीतामढ़ी से SLK कॉलेज के प्रोफेसर हैं। आप प्रोफेसर हैं जी, प्रदेश महासचिव भी हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी हैं, और वर्तमान में भी MLC चुनाव का शिक्षा प्रकोष्ठ की तरफ से चुनाव प्रभारी भी बनाया गया, जिला प्रभारी भी हैं। यह स्नातक चुनाव जो है इसमें शिक्षकों की एक अहम भूमिका रहने वाली है। जी जरूर। क्या मिजाज है शिक्षकों का? इस बार शिक्षकों का मिजाज है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा मिला है, और ऐसा पहले जो कैंडिडेट थी 22 साल शिक्षक और शिक्षक स्नातक पास वाले जो भी हमारे स्टूडेंट थे या भी जो हमारे शिक्षक के लिए आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। अभी जो नए शिक्षक के रूप हमारे स्नातक चुनाव में जो खड़े हुए हैं गोपी किशन जी, ये हमारे सबसे अच्छे अभी उम्मीदवार के रूप में हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन और ज़्यादा से ज़्यादा भागी, और जितने भी जिला में जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी स्नातक पास है, शिक्षक से लेकर स्नातक स्टूडेंट तक, सभी को वोट के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ। आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईशान हुआ। स्नातक के वोटर हैं आप? बिल्कुल वोटर हैं। विद्यार्थी की क्या मांग रहनी चाहिए? देखिए, विद्यार्थी की यही मांग रहनी चाहिए कि उनका जो चुना हुआ एक निर्वाचित प्रत्याशी हो, वो बहुत ही योग्य, पढ़ा लिखा, काबिल और उनके हितों के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, जो उनके लिए काम कर सके। ताकि अगर देखा जाए तो पास में जो हमारे तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो प्रतिनिधि रहे हैं, तो वो पिछले 22 सालों से इस पद पर थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको याद किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने बिहारी अस्मिता का हमेशा अपमान करने का काम किया है। तो हम तिरहुत स्नातक के जो वोटर्स हैं वो उनसे खुश नहीं है। तो इस बार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पढ़े लिखे, कर्मठ, योग्य प्रत्याशियों को हमारे बीच में उतारा है। तो हम सब ग्रेजुएट की यही मांग है कि इस बार आदरणीय गोपी किशन जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको जिताया जाए। सुनिए ना, हम बोल रहे हैं, वोटर हैं आप स्नातक के? क्या डिमांड है इस बार? डिमांड कुछ नहीं है, बस ये है कि लोग जागरूक हो, जाने कि इसका मतलब क्या होता है। MLC का जो वोट करे उसका सही तरीके से करे, ताकि उसमें करे जो किसी को जिस चीज़ में है उस चीज़ के लिए लोगों को फायदा हो,
और आगे बढ़े। विद्यार्थी को क्या सुविधा होना चाहिए? विद्यार्थी को सुविधा ये होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई सही तरीके से हो, स्कूल में पढ़ाई में कोई कमी ना हो, किसी तरीके स्कूल में अगर कमी है तो उसको पूरा करवाए, उसके शिक्षा के लिए आवाज उठाए, हर स्कूल के लिए बेहतर हो, बढ़िया हो। समस्या क्या रही है इस अभी तक? समस्या इस बार क्या, पिछले मरतबा जो काफी मतलब जो रहा है तो किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तक जो आने वाला समय में है उसके लिए होनी चाहिए कि शिक्षक के लिए कुछ न कुछ होनी चाहिए। जब उम्मीदवार गोपी किशन जी का कार्यक्रम था, कैंडिडेट कैसे लगे आप लोग को? बहुत अच्छे हैं। क्या सोचते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार? अच्छे लोग हैं, इनको जीतनी चाहिए, लोगों को इनको वोट करनी चाहिए, पढ़े लिखे हैं। पहले वाले जो थे वो तो सब लोग जानते हैं उनके बारे में, कैसे थे, क्या थे, नहीं थे, इसलिए उनके बारे में बोलना तो कुछ भी बेकार है। क्या लग अच्छे रहा है इंसान हैं, इनको क्षेत्र का मिजाज क्या है? क्षेत्र में इनका मानी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इनका। हम लोग अभी 3 प्रखंड में आए हैं, तीसरा प्रखंड है ये, सब जगह अच्छा रिस्पांस इनको मिल रहा है। गोपी किशन जी का कार्यक्रम था, कैंडिडेट कैसे लगे आप लोग को? जी बहुत अच्छा लगा। इस बार कई सारे कैंडिडेट खड़ा है इस इलेक्शन में, कुछ महीना का ही कार्यकाल बचा हुआ है। 1.5 साल का, 18 महीना का बचा हुआ। तो कई सारे कैंडिडेट है, इस बार क्या लग रहा है? एक कैंडिडेट जो है कि जो बेरोजगार तिरहुत स्नातक के जो मतदाता है उनको हर जो है कि समस्या का ये समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और ये बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इनके पिताजी भी विधायक रहे लालगंज से, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। आई कॉलेज प्रोफेसर से भी जुड़े हुए हैं, इस शिक्षा को भरपूर स्तर से जानते हैं और पूरी जो है कि समस्या का निदान सदन में उठाने का काम करेंगे। और तिरहुत स्नातक के जितने भी जो है कि मतदाता है उनका हर समस्या निदान के लिए इस सदन में अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। भाजपा का क्या मिजाज है इस बार? भाजपा के मिजाज जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है और इनका लहर जो है कि चारों तरफ है। पूरी क्या कहते हैं कि भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भाजपा से इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है।